अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अब्बासी है और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। मोदी की खामोशी, फ़लस्तीन के मजलूमों पर जुल्म की हिमायत। नाज़रीन इकराम, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ फ़लस्तीन या मशरक़ वस्ता तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसाफ और इंसानियत के ज़मीर का इम्तिहान है। बात हो रही है फ़लस्तीन पर जारी जुल्म की और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस किरदार की जो खामोश नज़र आता है मगर हकीकत में शरीक जुर्म है। अदाकार प्रकाश राज ने हाल ही में एक ऐसी बात कही जिसने पूरे हिंदुस्तान में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसमें सिर्फ इसराइल कसूरवार नहीं, अमेरिका जिम्मेदार है और मोदी की खामोशी भी जिम्मेदार है। नाजरीन कराम, ये अल्फाज सिर्फ एक अदाकार के नहीं बल्कि भारत के अंदर से उठती एक सच्ची और जुर्रतमंदाना आवाज़ है। भारत और इसराइल का रिश्ता आज सिर्फ एक सफारती तल्लक नहीं रहा, ये एक नजरियाती इताद बन चुका है। एक तरफ सेहोनी इसराइल है जो फ़लस्तीनियों पर बम बरसाता है, उनके घरों को मस्मार करता है, मासूम बच्चों और औरतों को शहीद करता है। दूसरी तरफ हिंदुत्व भारत है जो अपने मुल्क में मुसलमानों, सिखों और दीगर अक़लियतों पर जुल्म ढाता है। दोनों की सोच एक जैसी है, ताकत के जोर पर दूसरों को दबाओ, उनकी ज़मीन छीन लो, उनकी आवाज़ को बंद कर दो और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ो। मोदी की खामोशी दरअसल खामोशी नहीं है, ये एक साफ ऐलान है कि भारत इसराइल के साथ खड़ा है। चाहे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हों, चाहे दुनिया भर की आवाज़ें हों, मोदी सरकार हमेशा इसराइल के साथ वोट देती है, हमेशा उसके जुल्म को जवाब फराहम करती है। और ये सब कुछ सिर्फ सफारती सतह पर नहीं बल्कि फ़ौजी और दफाई मायदों में भी नज़र आता है। नाज़रीन इकराम, भारत इसराइल से हथियार ख़रीदता है, जासूसी टेक्नोलॉजी लेता है और इन सब का इस्तेमाल अपनी अक़लियतों के ख़िलाफ़ करता है। फ़लस्तीनी अवाम अच्छी तरह देख रही है कि भारत अब वो मुल्क नहीं रहा जिसने कभी नेहरू के दौर में इंसाफ और आज़ादी की बात की थी। आज का भारत इसराइल के जुल्म में बराबर का शरीक है। यही वजह है कि दुनिया के मुसलमानों ये सवाल पूछने पर मिस्र हैं कि जब मासूम फ़लस्तीनी बच्चे शहीद होते हैं तो मोदी की ज़बान क्यों बंद हो जाती है। नाज़रीन कराम, ये सिर्फ फ़लस्तीन के मसले की बात नहीं है, भारत के अंदर भी यही जुल्म जारी है। मुसलमानों को शहरियत के नाम पर निशाना बनाया गया, कश्मीर में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाकर इंसानी हकूक़ को पांव तले रौंदा गया, सिखों को की किसान तहरीकों में दबाया गया, दलितों को सदियों पुराने जबर का सामना है और ईसाइयों के चर्च जलाए गए। क्या ये सब इस बात का सबूत नहीं है कि हिंदुत्व और सहूनियत एक ही सिक्के के दो रुख हैं? दोनों के निशाने पर मुसलमान और दिगर कमज़ोर अक़लियतें हैं। लेकिन नाजरीन, सब कुछ अंधेरा नहीं है, भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगी हैं। प्रकाश राज जैसे फनकारों की बातें आम लोगों के दिलों में गूंज पैदा करती हैं। ये आवाज़ें मोदी सरकार के प्रोपेगेंडे को तोड़ रही हैं। ये सच दुनिया को बता रहा है कि भारत के हर शहरी की सोच मोदी जैसी नहीं है। वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो इंसानियत के साथ खड़े होते हैं, जो फ़लस्तीनी बच्चों की मासूमियत को देखकर चुप नहीं बैठ सकते। नाजरीन, हमें याद रखना चाहिए कि जब जुल्म को रोकने के बजाय ताकतवर खामोश रहते हैं तो वो जुल्म में बराबर के शरीक बन जाते हैं। मोदी की खामोशी दरअसल इसराइल की खुली हिमायत है, वो फ़लस्तीन के मासूमों के खून में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आखिर में नाजरीन, ये सवाल कि क्या दुनिया इस खामोशी को मज़ीद बर्दाश्त करेगी? इस खामोशी के पीछे छुपी हुई उस मुनाफ़िकत और रियाकारी को नहीं जानेगी? क्या फ़लस्तीनियों के खून पर सियासत करने वाले हुक्मरान कभी इंसाफ के कटहरे में लाए जा सकेंगे? और सबसे बढ़कर, क्या भारतीय अवाम ये हकीकत पहचान पाएंगे कि उनका मुल्क इंसानियत के बजाय एक फस्तायत, एक जुल्म और एक बर्बरियत के साथ खड़ा है? ये सवाल आप सब के लिए है कि जुल्म पर खामोश रहना क्या ये इंसाफ है या ये जुल्म में शराकत दारी है? अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय से नवाजिएगा, हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से हमारी वीडियो को शेयर करिएगा और अपने कमेंट से हमें ज़रूर नवाजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से इतना कुछ। सदक़ल्लाहु अज़ीम।